हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट अर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में। इससे जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो देखने वाले हैं और इनका डिटेल सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। ये देखते हैं, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया 2017 में। मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो मात्रा की वृद्धि होती है उसे वृद्धि कहा जाता है। विकास नहीं, मात्रा में नहीं माप सकते, संतुलन नहीं है, परिपक्वता नहीं है, इसे वृद्धि कहेंगे। क्या आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास पर्याय है? बिल्कुल नहीं है। पर्याय होने का मतलब एक दूसरे का सम्मान। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है। निहित है बिल्कुल। मात्रा में परिवर्तन होता है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, एक लिमिटेड समय के लिए होती है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए राइट, वृद्धि के साथ, हाँ, वृद्धि के साथ विकास होगा, जरूरी नहीं विकास के साथ वृद्धि हो, ये जरूरी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। गलत का पूछा तो गलत यही होगा। वृद्धि और विकास पर्याय शब्द नहीं है। ये 2013 में आ रखा है, ग्रेड सेकंड में। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक हैं जो शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम बिल्कुल करता है, पर अकेला वंशानुक्रम भी नहीं करता है। वातावरण वातावरण करता है लेकिन अकेला नहीं करता है। केवल वंशानुक्रम बिल्कुल नहीं। तो केवल और तो ये सेम ही हो गया। तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से बालक की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है। ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही है। पहला ऑप्शन है वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम है। सही पूछा है। वृद्धि अधिगम और अनुभव का परिणाम परिणाम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वृद्धि कोशिका अवयवों के आकार में परिवर्तन, बिल्कुल। वृद्धि कोशिकाओं में वृद्धि होती है, अवयवों के आकार में परिवर्तन होता है। वृद्धि शरीर के आंतरिक परिवर्तन है जिसका मापन नहीं किया जाता, बिल्कुल मापन किया जा सकता है, इसलिए ये गलत हो गया। वृद्धि शरीर के गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। अगर विकास होता तो गुणात्मक, पर केवल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, वृद्धि कोशिका और अवयव के आकार में परिवर्तन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, यानी गलत है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, बिल्कुल मात्रा में परिवर्तन होता है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, कार्य क्षमता में परिवर्तन कोई जरूरी नहीं है। वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती है, बिल्कुल सही है। तो इसका गलत पूछा है तो गलत हो जाएगा दूसरा, वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन खल जगह, व्यवहार में खल जगह परिवर्तन वृद्धि है। व्यवहार में क्या, मात्रात्मक, बिल्कुल। गुणात्मक नहीं, गुणात्मक विकास हो जाएगा। संज्ञानात्मक नहीं, मनोगत्यात्मक नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक परिवर्तन। आइए वे क्वेश्चन है बाल विकास से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वृद्धि और विकास की संकल्पना से, देख सकते हो। अब वह क्या देख लेते हैं। वृद्धि से अभिप्राय मानव के जीवन काल के एक निश्चित समय से, एक निश्चित टाइम पीरियड से है, में होने वाले भौतिक, दैहिक और शारीरिक परिवर्तन यानी बढ़ोतरी से है, जिसे मापा जा सके। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि के अंतर्गत मात्रात्मक यानी क्वांटिटिव परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, यानी आपकी हाइट बढ़ रही है तो इसे माप सकते हो, ये वृद्धि है। व्यक्ति वृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है जो संरचनात्मक पक्ष को दिखाता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है। वृद्धि व्यक्ति के जीवन काल के एक निश्चित समय यानी परिपक्वता तक होती है। एक निश्चित समय होता है कि वृद्धि, आप 25 साल तक हो तब आप, तब तक आपकी मान लो हाइट बढ़ेगी, तो वो निश्चित काल हो गया ना। जैसे 21 मान लो, वैसे वृद्धि का मापन, मात्राकरण, अवलोकन किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है, मापा कर जा सकता है। मात्रा, कितनी मात्रा में वृद्धि की है वो किया जा सकता है। वृद्धि धनात्मक होती है, जैसे वजन बढ़ना धनात्मक बढ़ेगा, नेगेटिव थोड़ी होगा, माइनस में थोड़ी चला जाएगा। और लंबाई बढ़ना, लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। आगे देखते हैं विकास का। अब देखते हैं विकास में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं 2011 में, 12 में, ऐसे देखते हैं। विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी ऑप्शन, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों, नहीं, बिल्कुल नहीं। और परिवर्तनों की उत्तर परिवर्तन तो कैसे भी हो सकते हैं। अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये थोड़ी अच्छी परिभाषा है, पर ऑप्शन आपको चारों पढ़ने हैं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, अनुभव और कोई जरूरी नहीं है अनुभव से भी हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला ही विकास है। विकास से अभिप्राय व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल से। ये विकास गर्भ से मृत्यु तक होने वाले सभी पक्षों में शारीरिक, मानसिक, समाजवादी, सामाजिक आदि प्रकार के परिवर्तनों से है। वृद्धि एवं ह्रास जो मात्रात्मक भी हो सकते हैं और गुणात्मक भी हो सकता है।
विकास व्यक्ति के आकार, स्वरूप, ढांचे आदि में परिवर्तन है जो कार्यकुशलता में सुधार के परिणाम स्वरूप घटित होता है। विकास परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। परिवर्तन होते हैं जो गर्भधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक जारी रहता है। वूम टू कूम, टूब, वर्ब टू टूम। विकास पूर्व कथनीय क्रमबद्ध से होता है, पूर्व कह सकते हैं इस तरह से होगा, संगत, उत्तरोत्तर, लगातार होगा का प्रारूप है जिसमें अभिप्रेरणा, अधिगम, अनुभव, परिवर्तन, परिपक्वता सहायक होते हैं, यानी सहायता करते हैं। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये परिवर्तन जिनके होने की एक निश्चित दिशा हो और जिनका इनका पूर्ववर्ती कारक से निश्चित संबंध हो क्या कहलाते हैं? पहले के कारक से भी संबंध हो और एक निश्चित दिशा हो तो वृद्धि कोई निश्चित दिशा, पूर्व कारक से निश्चित संबंध नहीं है। विकास, परिपक्वता, अनुकूलन का भी कोई संबंध नहीं है, परिपक्वता भी कोई संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में परिवर्तित होता है। अल्पकालिक बीमारी के कारण आए परिवर्तन विकास नहीं होता है। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे भी नहीं होते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये परिभाषा है, ये आपको थोड़ी सी रटनी ही पड़ेगी। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी वृद्धि तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। ये परिभाषा दी है, तो ये आपको ईबी हरलॉक ने दी है, इसे रट लेना है। जैसे ऐसे पॉइंट बनाया करो, प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित कोई भी विकास के बारे में परिभाषा है तो ईबी हरलॉक की है। आगे देखना, ये तो आपको रटनी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है वुडवर्थ का, ये आपको रटना ही है। ये परिभाषाएं ईबी हरलॉक ने विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यानी नवीन विशेषता, नई विशेषता आएगी, नई योग्यता प्रकट होगी। ये ईबी हरलॉक का कहना है। गैसले का कहना है विकास अभिवृद्धि के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। अभिवृद्धि से व्यापक होता है विकास। इसका अवलोकन, मूल्यांकन कुछ सीमा तक तीनों रूपों में शारीरिक यानी रचनात्मक, क्रिया विज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक मापन किया जा सकता है। व्यवहारात्मक संकेत ही विकास की सर्वाधिक व्यापक परिचायक होते हैं। हर्बर्ट सॉरसेन, विकास का अभिप्राय परिपक्वता और कार्यप्रक सुधार की वह प्रक्रिया है जो संरचना एवं स्वरूप में हो रहे गुणात्मक परिमाणात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है। इरा गॉर्डन, व्यक्ति का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ जन्म के समय हो जाता है, जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। इन्होंने कहा यह तब तक चलती रहती है जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात विकास आत्मबोध, पूर्ण अधिकतम संगठन, एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है। फ्रेंक का कहना है अभिवृद्धि कोशिकीय गुणन है और विकास उन अंगों का संगठन है जिसे अभिवृद्धि और विभिन्नता द्वारा निर्मित किया जाता है। ये परिभाषाएं आपको रटनी ही पड़ेगी। वुडवर्थ की आप याद रख लेना जैसे प्री के लिए। सीखना विकास की प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक यानी तुरंत नहीं होता। अब परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? ये परिभाषा स्किनर ने दी है। गैरिसन और अन्य ने कहा है जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनमें कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये परिवर्तन कुछ निश्चित सिद्धांत, उनके कोई सिद्धांत होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, इन्हें ही विकास का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर साहब कहते हैं प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है, इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई परिवर्तन आकस्मिक नहीं होता, अर्थात विकास एक सतत प्रक्रिया है। स्किनर का कहना है इसकी कभी गति धीमे कभी मंद होती है। डगलस और हॉलैंड, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की गति में भिन्नता होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। ये भिन्नता विकास के संपूर्ण काल में यथावत जारी रहती है। स्किनर साहब का कहना है ये सिद्ध किया जा चुका है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण, कुपोषण, गंभीर जन्मजात योग्यताओं से कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। गैरिसन और अन्य शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य, परस्पर संबंध पर बल देता है। और हरलॉक क्या कहना है विकास लयात्मक होता है और नियमित नहीं, यानी इसे स्पाइरल होता है, रितमिक होता है और नियमित नहीं होता है, एक सरल नहीं होता।
वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधान उन आनुवंशिक रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी संवर्धी विकास की क्षमता उत्पन्न करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? जिसकी रूपरेखा आनुवंशिक रूपरेखा का अनुसरण करते हैं, संवर्धी विकास की क्षमता उत्पन्न करते हैं, तो वृद्धि नहीं होगी, विकास भी नहीं होगा, क्रम विकास नहीं, परिपक्वता होगी। परिपक्वता से क्रम का अनुसरण करते हैं, निश्चित होता है। परिपक्वता वे परिवर्तन जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करता है तथा प्रधान उस आनुवंशिक रूपरेखा यानी ब्लूप्रिंट से सुनिश्चित होते हैं, ब्लूप्रिंट के अनुसार ही होंगे, हमारी संवृद्धि और विकास में समानता उत्पन्न करते हैं, परिपक्वता कहलाते हैं। जैसे दांतों का आना, चलना का शुरू कर देना, ये ब्लूप्रिंट का की तरह कार्य करते हैं एक रूपरेखा के अनुसार। अब आगे देखते हैं सत्य कथन छांटना है। यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो भी अधिक प्रयास करके द्वारा उसके समस्त विकासात्मक प्रक्रिया में व्यवहार को दृष्टिगत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। बच्चा सीखने के लिए ये परिपक्व की दृष्टि से तैयार होना चाहिए। परिपक्वन की प्रक्रिया के अंदर से प्रस्फुटित होता है। ये आंतरिक और आनुवंशिक रूप से निर्धारित समय सारणी है जो प्रजाति की विशेष चरित्रगत विशेषता होती है के अनुसार ही घटित होती है। बिल्कुल सही, एक नियम के अनुसार, एक टाइम पीरियड के अनुसार ही घटित होती है। बिल्कुल सही है, दोनों तो गलत है ही, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। परिपक्वता के आधार पर परिलक्षित होने वाले परिवर्तन अंदर प्रस्फुटित होते हैं, और यदि व्यक्ति परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं है तो प्रयास करने के बावजूद विकास को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रजाति विशिष्ट परिवर्तन विकास क्रम कहलाते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से होता है, जैसे आदि मानव से मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 14 मिलियन वर्ष लगे थे, ये उदाहरण है। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? कौन सा कथन गलत है? अभिवृद्धि व्यक्ति के किसी विशिष्ट पक्ष या शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, जबकि विकास व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन है, तो ये तो सही है, अपने को गलत ढूंढना है। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल की एक निश्चित समय तक होता है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्रमिक यानी क्रम की प्रक्रिया है और प्रगतिशील श्रृंखला है। बिल्कुल ये भी सही है। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अभिवृद्धि व्यक्ति की संरचनात्मक विकास के व्यक्ति के कार्यात्मक पक्ष को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है। तो गलत कौन सा है? सी हो जाएगा। विकास सार्थक अभिवृद्धि के अभाव में संभव नहीं है, संभव है। अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखने वाले हैं। अभिवृद्धि शारीरिक परिवर्तन दिखाता है, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, अभिवृद्धि है। विकास शारीरिक परिवर्तनों को जोड़ते हुए व्यक्ति के संपूर्ण संगठन पक्षों के परिवर्तन को दर्शाता है। अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, ये पूरा विकास है, तो ये इतना सा अभिवृद्धि है। विकास परिवर्तनों की संपूर्णता में संबोधित करता है, अर्थात ये वृद्धि से अधिक व्यापक यानी बड़ा ज़्यादा है। अभिवृद्धि व्यक्ति के जीवन काल के एक निश्चित समय तक होती है, एक लिमिट पीरियड तक होती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलते वाली क्रमिक प्रगतिशील श्रृंखला है जो सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। आगे देखते हैं शारीरिक परिवर्तन या अभिवृद्धि अवलोकन योग्य और मापन योग्य होती है। वृद्धि विकास के गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं जो पूर्णतः अवलोकन योग्य है या मापन योग्य नहीं होते, उसे देख भी नहीं सकते, माप भी नहीं सकते। जैसे इसमें वृद्धि का उदाहरण हो गया वजन बढ़ना, शारीरिक लंबाई। और विकास अभिवृद्धि से पूर्व गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है, वृद्धि होनी स्टार्ट नहीं होती, उससे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। समस्त गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन विकास होता है। विकास में सम्मिलित हैं अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता, उपयुक्त सभी शामिल है। प्रगति भी है, प्रकटीकरण भी है, अधिक परिपक्वता भी है, तो चारों ऑप्शन राइट है, यानी डी नंबर ऑप्शन। विकास का अर्थ अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता की ओर जाना है। विकास समय के साथ उक्त परिवर्तनों को इंगित करता है, जो कि केवल मात्रात्मक न होकर एक निश्चित व्यवहार प्रतिरूप के रूप में व्यक्त होता है। जैसे किसी बालक को सामाजिक व्यवहार का मात्रात्मक रूप से मापन संभव नहीं, परंतु दूसरों के प्रति उसका व्यवहार देखकर उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कैसा व्यवहार करता है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। विकास निर्वात में घटित नहीं होता, बिल्कुल। विकास एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है, बिल्कुल होता है। विकासात्मक अवस्था अस्थायी होती है, बिल्कुल।
तो उपयुक्त सभी सही है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। विकास एक निर्वात में घटित नहीं होता है, ये सदैव एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन जैविक तथा व्यक्ति के परिवेश में हुए परिवर्तनों की संयुक्त कार्य है। मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। ये अवस्था अस्थायी होती है और एक प्रभावी लक्षण मुख्य विशेषता के द्वारा पहचानी जाती है। इसके चलते प्रत्येक अवस्था में एक अद्वितीय विशेषता है, जो पहले की अवस्था में नहीं थी, वैसी विशेषता दिखती है। विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था के मध्य विकास के समय दर की अपेक्षा व्यक्ति निश्चित रूप से भिन्न होती हैं। कुछ व्यवहार में प्रारूप, कुछ कौशल एक विशिष्ट अवस्था में आसानी सफलतापूर्वक सीखे जाते हैं। व्यक्ति की यह उपलब्धि विकास की उस अवस्था के लिए सामाजिक अपेक्षा बन जाती है। इन्हें विकासात्मक कार्य भी कहा जाता है। इनके संदर्भ में एबिंगहर्स्ट का प्रमुख सिद्धांत है, जिसकी चर्चा आगे करेंगे। आगे विकास के सिद्धांत। विकास के संदर्भ में सत्य कथन छांटना कि कौन सा कथन सत्य है। विकास गतिशील, क्रमबद्ध, पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है, बिल्कुल हमने पढ़ा है, सत्य है। ये गर्भाधान से प्रारंभ होता है और जीवन भर चलता है, बिल्कुल सही है। विकास की समृद्धि, ह्रास दोनों ही तरह के परिवर्तन निहित होते हैं। वृद्धि भी और ह्रास भी दोनों ही निहित होते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। आगे देखते हैं विकास के संबंध में सत्य कथन। विकास जीवन पर चलने वाली सतत प्रक्रिया, बिल्कुल है। इसमें प्राप्तियां और हानियां दोनों सम्मिलित होती हैं, बिल्कुल। वृद्धि और अभ्यास दोनों होता है। यह संपूर्ण जीवन विस्तार में गत्यात्मक तरीके से अंत्यक्रिया करती है, बिल्कुल युक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूह में होता है। इस प्रक्रिया बालक में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, जो गत्यात्मक तरीके से संचालित होते हैं, अर्थात एक पक्ष में परिवर्तन दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन होना है। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास के परिलक्षित होता है आकार के अनुसार अनुपात में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षणों का लोप हो जाता है, नए लक्षण आते हैं, नए लक्षणों का प्रकट होना। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्य जैसे दौड़ने पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकासात्मक प्रक्रिया में इस परिवर्तन को विकास की किस विशेषता द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। ये किस तरीके से विकास सतत प्रक्रिया है, तो इसमें सतत वाली कोई बात नहीं है। जैसे दौड़ना, एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो सकता है। विकास में ये परिवर्तन कैसा है, उम्र बढ़ने के साथ, तो ये तो नहीं होगा। विकास पूर्व कथनीय है, पहले से कहा है कि ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसमें बहुउद्देशीय विकास अलग अलग दिशा में होता है, इससे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। आगे देखते हैं विकास बहुउद्देशीय बहुआयामी है। एक दिए हुए आयाम में कुछ घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि कुछ दूसरे का प्रदर्शन यानी ह्रास कमी भी हो सकती है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से विकास का परिप्रेक्ष्य नहीं है, नहीं गलत नहीं, गलत है वो बताना। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसे कोई विकास कहीं जापान में जन्म हुआ तो उसका विकास प्रभावित होगा वहाँ ऐतिहासिक घटनाओं के कारण। विकास लचीला संशोधन योग्य होता है, हो सकता है, बिल्कुल। विकास की मानसिक विकास की परिमार्जनशीलता पाई जाती है। विकास अनेक शैक्षणिक विधाओं के लिए महत्वपूर्ण सरोकार है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विकास अत्यधिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता, ये गलत है, प्रभावित होता है। आगे देखते हैं और विकास संशोधन योग्य है क्योंकि इसमें परिमार्जन संभव है यदि इस लचीलेपन से एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति की परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है, बिल्कुल। कोई परिस्थिति होती है, संदर्भ होता है, उसी के अनुसार क्रिया करता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लेते हैं। मानव संदर्भ के अनुसार अनुक्रिया करता है। इसके अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं, भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भ शामिल है। व्यक्ति जीवन में घटनाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। जैसे जैसे किसी के जीवन में कोई घटना घटती है वैसे वैसे उस व्यक्ति को प्रभावित भी करती है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये 2011 में आ रखा है रीट में ही। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। आप किसी को उकसा रहे हो तो उसका विकास थोड़ी हो रहा है, तो ये नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है, तो इसको गलत चूज करना, गलत बी ऑप्शन हो जाए। उकसाना या बढ़ावा देने से नहीं होता। 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है।
विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल है। विकास एक सुव्यवस्थित श्रृंखला का अनुगमन करते हैं, यहाँ पहले स्टेज आएगी, स्टेज के अनुसार अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अलग अलग व्यक्ति में होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर है। डी नंबर गलत दे रखे हैं तो हमें गलत ही चूज करना है, 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है निश्चित प्रतिमानों की। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, बिल्कुल। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, खतरे होते हैं, बिल्कुल, तो यही गलत है। अगर देखते हैं विकास प्रारंभिक विकास के बाद विकास के से अधिक महत्वपूर्ण है। बाद के विकास यानी पहले का विकास बाद के विकास से महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अपने खतरे होते हैं, तो इसमें गलत देर का नहीं होते हैं। 25 नंबर मानव विकास आजीवन चलता रहता है यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी बालकों में विकास का सामान्य सा क्रम रहते हैं। ये कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत कर रहा है? सतत विकास, सतत में तो ये होता है लगातार विकास हो रहा है। परस्पर यानी दो साथ साथ, और समान प्रतिरूप यानी एक जैसा ही हो रहा है दोनों में। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रतिरूप, एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं। विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है, कभी नहीं समाप्त होने वाली है, यानी समाप्त चलता रहेगा, यानी निरंतर रहेगा, यानी निरंतरता यानी सतत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आ रखे हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये समझना क्यों जरूरी नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है। जैसे आप भी हो तो आप दुनिया में सबसे यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है। बच्चा एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, यहाँ बिल्कुल होती है। विकास एक क्रमिक अनुकारमिक प्रक्रिया है, ये क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है, क्रम का अनुसरण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसका गलत आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा ना, केवल ए डी ऑप्शन में है। आगे देखते हैं, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? विकास के लिए प्रत्येक अवस्था में समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है, बिल्कुल। विकास की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, अलग अलग भिन्नताएं होती है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होता है। विकास का प्रारूप पूर्व अनुमय होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, गलत पूछा, गलत ही है। समान प्रतिरूप नहीं होता है, जैसे शैशव अवस्था में है वैसा बाल्यावस्था में नहीं होगा, समान प्रतिरूप यानी समान पैटर्न नहीं होगा, तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत उनके सही वर्णन का मिलान करना है। विकास के सिद्धांत है, वर्णन है, समीपाभिमुख दूराभिमुख सिद्धांत। इसका समीप से दूर यानी केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि, जो हो जाएगा पहले में 4 नंबर ऑप्शन। दूसरा सिर पदाभिमुख दिशा यानी सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर अंतर्वैयक्तिक, और सी ऑप्शन अंतर्वैयक्तिक भिन्नता यानी विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, अलग अलग वृद्धि होती है। अंतरावैयक्तिक यानी अलग अलग दर होना, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक में हो जाए विकास। किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो आपको देखना है, पहले में 4 दूसरे में 1, पहले में 4 दूसरे में 1, एक ही ऑप्शन है। ऐसे भी आप 2 आते तो भी आप करा सकते थे, तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, विकास खाली जगह की ओर बढ़ता है। तो ये आपने पहले भी देख रखा है, एक स्टेटमेंट भी आया, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर नहीं। जटिल और कठिन एक जैसे हो गए, साधारण से आसान तो वो भी है, विशिष्ट से सामान्य नहीं बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल है। ये एक प्रतिवर्ती उत्क्रमणीय प्रक्रिया नहीं, रिवर्स थोड़ी जा सकते हो, उत्क्रमणीय ये गतिशील प्रक्रिया, बिल्कुल। ये अनुमान योग्य प्रक्रिया, अनुमान लगाया जा सकता है, हाँ। तो इसका गलत आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती या उत्क्रमणीय रिवर्स प्रोसेस नहीं है,
तो ये थे 31 क्वेश्चन। आगे भी ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, रोज़ क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रीड के लिए और कैसे कंटेंट किस किस विषय का डालना है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।